अरे ये क्या हो गया। 26वीं आईनी तरमीम करके भी फंस गए। जिसका डंग निकालना चाह रहे थे या जिसका रास्ता रोकना चाह रहे थे वो तो फिर वापस आ गया, और जिसको कुछ अरसा पहले आपने निकाला था वो भी वापस आ गया। क्या करेंगे? केसेस कैसे अपनी मर्जी से लगवाएंगे? मामला बहुत मुश्किल है, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत ने अब बराह रास्त जस्टिस मुनीब अख्तर और सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह को निशाने पर रख लिया है। इन दोनों जजेस को अल्टीमेटम भी दे दिया गया कि फौरन मुस्ताफी हो जाएं। लेकिन आखिर हुकूमत के हाथ पांव क्यों फूलना शुरू हुए? मामला शुरू कहां से हुआ और बात कैसे निकली? इसमें सबसे पहले आपके सामने हिना परवेज भट्ट का एक ट्वीट रखते हैं। कहा कि दुनिया भर का असूल है कि जब किसी जूनियर को बड़े ओहदे पर फाइज कर दिया जाए तो सीनियर्स की जानिब से रिटायरमेंट ले ली जाती है। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी इस मामले पर गौर करना चाहिए। याद रहे कि फौज के अंदर ये रिवायत बहरहाल मौजूद है कि जब किसी जूनियर जर्नैल को बड़ी पोजीशन या ओहदा दे दिया जाए तो उसके सीनियर इस्तीफा देते हैं या अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं। लेकिन अदलिया में इस हवाले से कोई प्रैक्टिस मौजूद नहीं। सिंध हाई कोर्ट से लेकर लाहौर हाई कोर्ट और मुख्तलिफ कोर्ट्स के सीनियर जजेस की बजाय जूनियर जजेस को प्रमोशन मिलती रही और सीनियर जजेस ने अपना काम जारी रखा। लेकिन हुकूमत को तो ये नजर आया कि 26वीं आईनी तरमीम की चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी बने तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी दोबारा बननी थी। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया गया जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जगह, और जस्टिस मंसूर अली शाह इस कमेटी में पहले ही मौजूद थे। तो ऐसे में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर एक बार फिर अक्सरियत में आ गए और हुकूमत यहां आकर फंस गई है, जिसके बाद हुकूमत ने अपनी ख्वाहिश का इजहार एक प्रोग्राम में भी कर दिया है। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि सीनियरिटी अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद से शुरू की जाए, यानी सीनियर प्यूनी जज जस्टिस जमाल मंदुखेल को बनाया जाए और उनके नीचे कमेटी में तीसरे जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया जाए, या फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ऊपर आईनी बेंच में भी जाना है। इस पर सहाफी समीना पाशा ने कहा कि फॉर्म 47 पर रुकने पार्लियामेंट और हुकूमत बनाने वाले अब सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस से इखलाकी बुनियादों पर मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं। आखिर ये कैसा लतीफा है, इखलाक और इखलाकियात, और वो भी इस हुकूमत की जबान से।